$2 मिलियन का क्रिप्टो का पोर्टफोलियो मैंने बनाया है पिछले 2 साल के अंदर। आज से 7 साल पहले जब मैंने पहली बार क्रिप्टो के बारे में समझा, सुना, तो मुझे एक चीज़ का आइडिया आ गया था कि मुझे मेरी लाइफ में क्रिप्टो ही करना है। मैंने मल्टीपल बिजनेसेस किए पैसा कमाने के लिए, लेकिन हमेशा मैंने जो पैसा कमाया है उसको सबसे पहले इन्वेस्ट किया है क्रिप्टो में। 2017 में मैंने पहली बार एक टोकन बाई किया जिसका नाम था वर्ज, और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के पीछे मेरे 3 रीज़न थे। रीज़न नंबर 1, मुझे पैसा कमाना था। रीज़न नंबर 2, मुझे बहुत ही बड़ा पैसा कमाना था। रीज़न नंबर 3, मुझे जल्दी पैसा कमाना था। और पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में कोई भी मार्केट ऐसी नहीं है क्रिप्टो के अलावा जो आपको ये तीनों चीज़ें करके दे एक साथ। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो 1 साल के अंदर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 20%। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 20,000 रुपये कमा सकते हो मैक्स टू मैक्स पर ईयर, विच विल नॉट मेक एनी सेंस। आपको सालों लग जाएंगे करोड़ रुपए कमाने में या फिर 10 करोड़ रुपए कमाने में। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो, पहले तो आपको करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, अगेन पर ईयर 10%, 20%, सेम गोज विथ गोल्ड। लेकिन पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक मार्केट, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सिर्फ एक मार्केट ऐसी है जहाँ पे आप बहुत ही कम पैसे से बहुत ही बड़ा पैसा बना सकते हो एंड जल्दी पैसा कमा सकते हो, वो है क्रिप्टो। यू कैन पॉज दिस वीडियो राइट नाउ, गूगल पे जाओ और सर्च करो ट्रेडर मेड मिलियंस विथ पीनट, ट्रेडर मेड मिलियंस विथ मूडेंग, with Peep, with Shiba, with Doge. You will find multiple traders or investors who made millions of dollars with crypto. So in this particular video, I am going to show you how you can build a multi-million dollar of portfolio, how you can make that money, how you can keep that money, and इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ चाहिए। सबसे पहला आपका मोबाइल फ़ोन, दूसरा आपको होना चाहिए $100। हाय एवरीवन, मेरा नाम है जीत शाह। मैं पिछले 7 साल से क्रिप्टो मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इन 7 साल में मैंने मल्टीपल स्ट्रेटजीज, मल्टीपल टेक्निक्स, मल्टीपल चेकलिस्ट ट्राई एंड टेस्ट करी हुई है, काफ़ी गलतियाँ करी हुई है, काफ़ी पैसा इस मार्केट से कमाया है, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ सालों में मैंने काफ़ी पैसा लूज़ किया था। यूजुअली ऐसा बोला जाता है कि किसी भी मार्केट में एक्सेलेंस हासिल करने के लिए आपको उस मार्केट को 5 से 10 साल देने पड़ते हैं। बट इस वीडियो के अंदर मैं ये कोशिश करूँगा कि मेरी जो 5 या 7 साल की जर्नी है, मेरी जो एक्सपीरियंसेस है, मेरी जो गलतियां है, वो मैं आपको बता पाऊँ, ताकि आपकी जर्नी 5 साल की ना हो सकता है 2 साल की हो सकता है 3 साल की हो, और आपके 2, 3, 5 या इवन 10 साल बच सकता है इस वीडियो के बाद। इस वीडियो को मैं 5 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, 5 चैप्टर्स में डिवाइड कर रहा हूँ। एक चैप्टर को मैंने बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही प्लानिंग के साथ डिटेल में बनाया हुआ है, ताकि आप में से हर एक पर्सन, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप इंटरमीडिएट हो क्रिप्टो मार्केट में, चाहे आप ऑलरेडी एडवांस यूज़र हो, यानी कि आपको सब कुछ मालूम है क्रिप्टो मार्केट के बारे में, फिर भी आपको पूरे वीडियो के अंदर एग्जैक्टली एक चीज़ पता चलेगी। आई एम 100% श्योर कि अगर आप एडवांस यूज़र भी हो तो भी आपको मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो बिगिनर टू एडवांस स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे 5 चैप्टर के साथ। चैप्टर नंबर 1 में मैं आपको सिखाऊंगा माइंडसेट टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो। यहाँ मैं बात करूंगा कि क्या सोच के इन्वेस्ट करना है, कितना कहाँ पैसा आपको रखना है, क्रिप्टो के यूज केस क्या होते हैं जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, ये बिटकॉइन इथेरियम एग्जैक्टली होता क्या है, क्यों इसकी प्राइस कॉन्टिन्यूसली ऊपर जा रही है, लेयर 1 क्या है, ऑल्ट्स क्या है, कैसे क्रिप्टो मार्केट में सप्लाई डिमांड काम करती है, सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन क्यों बनाया, एंड फ्यूचर में क्रिप्टो कहाँ जा सकता है, उस हिसाब से सोच के हम हमारे इन्वेस्टमेंट्स को कर पाए। चैप्टर 2 के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप $100 से $10,000 जा सकते हो, क्योंकि मैंने जर्नी खुद अचीव करी हुई है। दिस इज हार्डेस्ट थिंग टू डू। आपके पास पैसा कम होता है तो आपको और पैसा बनाने में काफ़ी मुश्किल ही होती है, तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए, वो है आपका $100 to $10,000। मैं आपको एक्जैक्टली बताऊंगा कैसे मैंने 100 to 10 के जनरेट किया था, जिसको आप रेप्लिकेट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। या आपको ये भी समझना पड़ेगा कि 1 मिलियन से 10 मिलियन की जर्नी अलग होगी, 100 से 10K की जर्नी अलग होगी। आपकी स्ट्रेटजीज डिफरेंट होगी, आपका कन्विक्शन डिफरेंट होगा, आपका डाइवर्सिफिकेशन डिफरेंट होगा। चैप्टर 3 में मैं आपको बताऊंगा 10,000 to $100,000 तक कैसे पहुंच जा सकता है। मैं बात करूंगा आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए, कैसे आपको पोर्टफोलियो को स्ट्रक्चर करना है, प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, नैरेटिव शिफ्टिंग क्या होती है, नैरेटिव एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे आपको अच्छे टोकन्स फाइंड करने, ये भी मैं आपको बताऊंगा। एंड बेसिकली आपकी जो जर्नी रहेगी 10K to 100K की, इस पार्ट को देखने के बाद काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। चैप्टर 4 आई टेल यू हाउ टू गो 100K to $1 million। आई डिड फॉर माई सेल्फ, बहुत लोगों ने मेरे साथ ये चीज़ें करी हुई है, सो मैं आपको एक्जैक्टली बता पाऊंगा कि कैसे आपको 100K to $1 million तक जाना है। एंड फिर होगा चैप्टर नंबर 5, जहाँ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको $1 million को रियलाइज्ड करना है।
बिकॉज आपको स्क्रीन पर जो प्रॉफिट दिख रहा है वो प्रॉफिट तब तक नहीं है जब तक आप उस प्रॉफिट को बुक नहीं करते। आई नो मल्टीपल पीपल जिन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा कमाया लेकिन पैसा कभी घर लेके नहीं जा पाए, उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर पाए। मैं चाहता हूँ कि आप ये मिस्टेक कभी ना करो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप पैसा कमाते हो तो उस पैसे को निकालना कैसे है, कितना निकालना है, कौन से स्टेज पे निकालना है, और वो निकाले हुए पैसे को आपको किस डायरेक्शन में लेके जाना है, किस जगह पे लेके जाना है। ये मैं आपको इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मेरे पास जो फंड है उसके साथ मैं सेम चीज़ कर रहा हूँ। मेरे पास आज के टाइम में बहुत सारे एडवाइजर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं जो मेरे बिहाफ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सो पैसा कमाने के बाद आपको आपके लाइफ के अराउंड कैसे इन्वेस्टमेंट को आगे लेके जाना है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। मेरा एक दोस्त है जिसने 23 साल की एज में 100 करोड़ रुपए कमाए थे क्रिप्टो मार्केट में फ्यूचर्स ट्रेडिंग करके। एंड जब मैं बताऊंगा लोगों को लगेगा कि ऐसा किसी पर्सन ने नहीं कमाए होंगे। से गाइस आई लिव इन दुबई। दुबई में ऐसे काफ़ी लोग आपको मिल जाएंगे जिनके पास मल्टी मिलियन डॉलर्स है, जिन लोगों ने नेटवर्थ अचीव की बाय एज ऑफ 20, 22, 25। उस पर्सन ने पिछले 3-4 साल में बिटकॉइन को कॉन्टिन्यूसली लॉन्ग किया है, अनदर टोकन्स को लॉन्ग किया है, एंड उसका लक होगा, उसकी स्किल होगी, बट उसने खुद के लिए 10 मिलियन डॉलर कमाए। जनवरी 2025 में ही वॉज सुपर एक्साइटेड। उसने सोचा कि इस 10 मिलियन डॉलर को अब मैं ले जाऊंगा 100 मिलियन डॉलर तक इस बुल मार्केट में, और फिर मैं एग्जिट करूंगा। मार्केट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, बुलिश की जगह मार्केट बेरिश हो गई, और 4 महीने तक उस पर्सन ने जो लॉन्ग किया हुआ था वो सारा का सारा प्रॉफिट उसका धुल गया, और वो 100 करोड़ की नेटवर्थ से आ गया 5 करोड़ पे। अब वो वापस अपनी जर्नी चालू कर रहा है टू मेक मोर मनी। आप ये गलती कभी मत करना, बिकॉज एक होता है पैसा कमाना एंड एक होता है पैसा बचाना, पैसे को होल्ड करना। आई नो मल्टीपल पीपल जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया है लेकिन किसी के पास वो नेटवर्थ नहीं है, बिकॉज सब लोगों ने एंड ऑफ द डे पैसा लूज कर दिया। बाय ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव क्रिएटेड मल्टी मिलियन डॉलर्स ऑफ नेटवर्थ फॉर मी, सो आई कैन एक्जैक्टली टेल यू हाउ कैन आई डिड फॉर मी एंड आप अपने लिए कैसे कर सकते हो। सो लेट्स गेट इनटू इट। सो आप पेपर और पेन ले लो और आपको मैं एक्जैक्टली बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप क्रिप्टो के बारे में, कैसे आप इस मार्केट में आगे बढ़ोगे एंड किस तरह से आप एक अच्छी वेल्थ आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए जनरेट कर सकते हो। इन 5 चैप्टर्स के अंदर मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल्स दूंगा, मैं मेरे आपको प्रॉफिट्स दिखाऊंगा, मेरे आपको लॉसेस दिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा मैंने कहाँ पे क्या चीज़ें करी हुई है ताकि आप एग्जैक्टली उसको रेप्लिकेट कर पाओ। चैप्टर नंबर 1, माइंडसेट इन क्रिप्टो। क्रिप्टो जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो लोग यहाँ पे यूजुअली इसलिए आते हैं कि जितना हम कुछ 100 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके मल्टी करोड्स बना ले। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये चीज़ पॉसिबल है, काफ़ी लोगों ने बनाई है, बट इट टेक्स सम टाइम। एंड माई नंबर 1 रूल इज क्रिप्टो इज़ वेरी वॉलेटाइल। आप जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो एब्सोल्युटली ज़ीरो हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके 10 में से 3 टोकन ज़ीरो होंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि 10 में से 10 भी ज़ीरो हो सकते हैं। समझना, क्रिप्टो इज़ अ स्पेक्युलेटिव मार्केट। अगर हम बाकी किसी भी मार्केट की कंपैरिजन में क्रिप्टो को देखें तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। वर्ड को फिर से रिपीट करता हूँ, रिस्क रिवॉर्ड हाई होता है, यानी कि रिस्क हाई होता है, रिवॉर्ड हाई होता है। अगर आप एक स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हो और इंडिया से हो तो आपको पता होगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर आपके पास 10,000 रुपये है तो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो कोई भी सेंस नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो एब्सोल्यूट रिटर्न होता है वो होता है नियरली 10 to 12%। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट रिटर्न? मान लेते आपने 10,000 रुपये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए, आपने 1 साल के बाद उसको कर दिया 20%, यानी कि आपके पास आए 12,000 रुपये। आपने 2,000 रुपये का प्रॉफिट कर दिया। अब इन 2,000 रुपये में से आपने जो भी प्रॉफिट किया है आपको उसका 12-15% या 20% तक टैक्स पे करना है। प्लस जो हमारा इंडिया का इन्फ्लेशन है वो एवरी सिंगल ईयर 10% ऑन एन एवरेज बढ़ता है। मैं आप बात कर रहा हूँ रिटेल इन्फ्लेशन की, यानी कि मैं सारी की सारी चीज़ों को मिला के बात कर रहा हूँ। गूगल के ऊपर अगर आप सर्च करो आपको दिखेगा कि इंडिया का इन्फ्लेशन 5-6% है, बट आपका रियल इन्फ्लेशन आप खुद को पूछ सकते हो 10% से ऊपर है। सो 10% आपका चला जाता है इन्फ्लेशन के अंदर, 1-2% आपका जाता है नियरली टैक्स में, और आप 3% और इसमें से माइनस कर दो जो आपका जाता है INR डेप्रिशिएट होने के कारण। आप सब लोग जानते हो कि US डॉलर के हिसाब से हमारा इंडियन रुपीज़ एवरी सिंगल ईयर 2%, 3% डेप्रिशिएट होता है। तो आपका जो एब्सोल्यूट रिटर्न बनेगा वो बनेगा नियरली 10%। सो इंडियन मार्केट में कोई मतलब नहीं, अगर आप 1 लाख 2 लाख रुपए भी लगाते हो तो वहाँ पे आप कोई बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। आपके पास एक नेटवर्थ होनी चाहिए। बट मैंने आपको यहाँ पे इंडियन मार्केट इसलिए समझाया क्योंकि आपको समझ आया कि क्रिप्टो से आपको क्या एक्सपेक्ट करना है। क्रिप्टो से आपका प्रॉफिट कभी भी 10%, 15% या 20% नहीं बनेगा। आप अपने नेटवर्थ को 1 साल में 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना और 100 गुना कर सकते हो। और ये मैं कोई ऊपर से बात नहीं कर रहा, ये बैक टेस्टेड डेटा है। आप अभी गूगल पे जाओ और सर्च करो, यू विल फाइंड multiple people made multi-million dollars. Even Satoshi Nakamoto, founder of Bitcoin, जो कि किसी को नहीं पता कहाँ पे है, he is a multi-billionaire.
ये भी पॉसिबल है कि वो नियर फ्यूचर में वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बन जाए। सो यहाँ पे आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करोगे, ये मान के चलना कि वो हो सकता है 10x, 20x, 50x, 100x हो जाए डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन, लेकिन ये भी मान के चलना कि वो जीरो भी हो सकता है। सो ऑलवेज इन्वेस्ट मनी यू कैन अफोर्ड टू लूज, आपको उस पैसे को लूज करने के बाद नींद आ जाए। नंबर 2, अगर आप में से किसी भी पर्सन के पास मल्टी मिलियन डॉलर नहीं है, यानी कि आपके पास INR के हिसाब से अगर 10, 12, 15 करोड़ रुपए नहीं है, तो आपको यूजुअली बिटकॉइन या इथेरियम में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन और इथेरियम ज़्यादा सेफ है। और यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जो नेटवर्थ होगी वो 2x, 3x, 5x या 7x हो सकती है मैक्स टू मैक्स। वो भी तब जब आप किसी भी टोकन को यानी कि बिटकॉइन या इथेरियम को एकदम बॉटम पे बाय करो एंड टॉप पे सेल करो, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो आप 2-3 गुना से ऊपर अपना पैसा नहीं कर सकते, फिर आप टैक्स पे करोगे तो एंड ऑफ द डे कोई सेंस नहीं बनाएगा। सो अब हमारा रूल होगा इन्वेस्ट इन ऑल्ट्स, एग्जिट इन बिटकॉइन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? आप जो अपना INR या US डॉलर इन्वेस्ट करोगे उसको आप इन्वेस्ट करोगे ऑल्ट कॉइन में, और ऑल्ट कॉइन से जो आप अपने पैसे को कंपाउंड करोगे उससे आप यहाँ पे कोशिश करोगे बिटकॉइंस को बढ़ाने की। आपका एंड गोल होना चाहिए आपके पास मल्टीपल बिटकॉइंस हो, क्योंकि आपकी नेटवर्थ तो बिटकॉइन ही बढ़ाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे पूरा समझाऊंगा बिटकॉइन क्या है, क्यों मैं बिटकॉइन पे इतना बुलिश हूँ, इथेरियम पे इतना बुलिश हूँ, और ऑल्ट कॉइन इन्वेस्टमेंट के पीछे क्या रीजन होगा, कैसे फाइंड करेंगे, सब कुछ हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन से। आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि बिटकॉइन क्यों बना, बिटकॉइन को यूज़ करने की या फिर बिटकॉइन बनाने की ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी जिससे बिटकॉइन को बनाना पड़ा, या फिर ऐसे कुछ अलग टाइप के एसेट को बनाना पड़ा। इसके लिए आपको थोड़ा इतिहास समझना पड़ेगा। मैं आपको लेके चलता हूँ 2008 में। आप में से काफ़ी लोगों ने ये चीज़ सुनी होगी, लेमन ब्रदर एक बहुत बड़ा बैंक था जो पूरा का पूरा क्रैश हो गया। 2008 में USA की काफ़ी ख़राब परिस्थिति हो गई थी, फाइनेंस मार्केट पूरा का पूरा क्रैश हो गया था, और US का फाइनेंस मार्केट क्योंकि क्रैश हो गया था इसलिए पूरे वर्ल्ड में हिवेक हो गया था, और सारे के सारे फाइनेंशियल मार्केट्स यानी कि स्टॉक मार्केट्स, बॉन्ड मार्केट्स और जितने भी मार्केट्स थे 2008 में वो सारे के सारे क्रैश कर गए थे। ये एक रीज़न से आपको आइडिया आएगा कि बिटकॉइन क्यों बना है, और वो रीज़न था हमारा मॉनेटरी सिस्टम, यानी कि जो पैसा बनाने का या फिर जो पैसा हम होल्ड कर रहे हैं, जो बेसिकली हमारा US डॉलर जो मनी है उसका जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा एक फेल्ड सिस्टम है। आज के टाइम पे कोई भी गवर्नमेंट के पास ये परमिशन है कि वो अनलिमिटेड पैसा प्रिंट कर सकते हैं, यानी कि लेट्स सपोज इसी महीने के अंदर आपने इनकम करी 1 लाख रुपए की। अब आपने 1 लाख रुपए कमाया, 1 लाख काफ़ी एक अच्छा अमाउंट हो सकता है, लेकिन जो सप्लाई है यानी कि जो नया 1 लाख प्रिंट करने की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए आपने देखा होगा आपके फादर, आपके मदर, आपके ग्रैंडफादर आपको बार बार कहते होंगे कि हमारे ज़माने में 1 रुपये के अंदर इतनी चीज़ें मिलती थी, आज के ज़माने में 10,000 रुपये में कुछ भी नहीं मिलता है। बिकॉज जो ये मनी का प्रिंटिंग है या फिर मनी प्रिंटिंग का जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, और इसलिए जो पूरा का पूरा हमारा मॉनेटरी सिस्टम है यानी कि जो पैसा प्रिंट करने का सिस्टम है वो पूरा का पूरा फेल्ड सिस्टम है। और ये चीज़ का आइडिया आया 2008 के बाद एक पर्सन को या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल को या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को। उन्होंने उस टाइम पे एक चीज़ समझी कि हमारा जो भी पैसा है या फिर जो मनी ट्रांसफ़र का सिस्टम है वो पूरा का पूरा करप्ट है, वो पूरा का पूरा फेल्ड सिस्टम है। आपको किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए, और ये प्रॉब्लम क्यों, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा बिलियनियर्स का साइकोलॉजी। क्या आप में से कोई पर्सन मुझे बता सकता है कि एक मल्टी मिलियनियर या फिर एक जो अरबपति होता है, करोड़पति होता है, वो पर्सन एक ऐसी चीज़ चाहता है उसकी लाइफ में पैसे के अलावा जो हर एक बिलियनर, हर एक मल्टी मिलियनर में कॉमन होगी। वो चाहता है उसको एक फ्रीडम मिले कि कहाँ पे उसको रहना है, कहाँ पे खाना है, कहाँ पे उसको पैसा यूज़ करना है, वो फ्रीडम हर एक पर्सन चाहता है। लेकिन जो हमारे मनी का सिस्टम था वो था सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाऊंगा, आपको बेटर आइडिया आएगा। याद रखने के बाद 2008 की है, तो 2008 में क्या टेक्नोलॉजी थी और क्या टेक्नोलॉजी नहीं थी वो चीज़ आपको याद रखनी है और फिर इसको समझना है। मान लेते हैं आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त बाहर की कंट्री में घूमने गए हैं। अब बाहर की कंट्रीज़ में हो सकता है चोरी ज़्यादा होती हो, उनका वॉलेट चोरी हो गया और उनका मोबाइल फ़ोन भी गिर गया। अब उन्होंने आपको कॉल किया कि मुझे यहाँ पे अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है, मेडिकल इमरजेंसी आन पड़ी है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, आप अर्जेंटली मुझे पैसा भेज दो। आप बताओ पैसा कैसे भेजोगे? वहाँ पे घूमने गए हैं, आपके कोई सगे संबंधी वहाँ पे नहीं है, कोई भी पर्सन वहाँ पे नहीं है। अगर आप बैंक में भी पैसा भेजोगे आपके पास कुछ भी बैकएंड नहीं है, आप कैसे पैसा भेजोगे? अब आपका सवाल होगा जी, तो हम बैंक से पैसा भेजेंगे, लेकिन समझिए अगर आप बैंक से पैसा भेजते हो तो उसके लिए भी उनके पास बैंक अकाउंट की डिटेल्स होनी चाहिए, उनके पास आधार, पैन कार्ड कुछ भी तो होना चाहिए जिससे वो पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। मान लो वो सब चोरी हो गया था, और ये मान लो कि ये जो कंडीशन हुई थी वो हुई थी फ्राइडे शाम को। सैटरडे संडे बैंक्स बंद होते हैं,
आपके पास 48 या 72 घंटे तक पैसा नहीं पहुंच पाएगा, और आपके पास करोड़ों रुपए अगर होते भी फिर भी आप उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकते हो, और हो सकता है मेडिकल इमरजेंसी हो और आपको अर्जेंट पैसे की ज़रूरत हो, फिर भी उनको पैसा नहीं मिल सकता। ऐसे आप कई सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो। आपके साथ कई बार ये हुआ होगा कि मान लो आपके पास कोई फंड आया हुआ है, अब आपका फंड आपको प्रूव करना पड़ेगा बैंक को कि ये फंड सही जगह से आया हुआ है। चलो हम ये भी मान लेते हैं वो सेफ्टी के लिए सही है। आप किसी को फंड भेजते हो, आपको 1, 2, 3 दिन लगते हैं। अब ये मत कहना तुरंत भेज सकते हैं। यूपीआई स्टार्ट हुआ था 2016 में, ये बात है 2008 की। तो उस टाइम पे ऐसा कोई पेमेंट का सोर्स नहीं था जो डिसेंट्रलाइज्ड हो, जहाँ पे आपको किसी को ये प्रूव ना करना पड़े कि मैं पैसा कहाँ भेज रहा हूँ। भाई मेरा पैसा है, मुझे किसी को नहीं बताना मैं कहाँ भेज रहा हूँ, मुझे मेरे पेरेंट्स को भेजना है, मेरे दोस्तों को भेजना है, किसी को भी भेजना है। इस वजह से पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए सतोशी नाकामोटो नाम के पर्सन ने बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस किया, और उसके बाद पूरा का पूरा इतिहास बदल गया और उसने पूरा का पूरा फ्यूचर पे बदल दिया। एंड सतोशी नाकामोटो का यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा है जिसके बारे में शायद कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि सतोशी नाकामोटो ने बनाया है डिसेंट्रलाइज पीयर टू पीयर पेमेंट सिस्टम, इसलिए उसने खुद की आइडेंटिटी भी रिवील नहीं की। यानी कि आज तक कोई भी नहीं जानता कि सतोशी नाकामोटो कौन है। कुछ लोग कहते हैं इलॉन मस्क है, कुछ लोग कहते हैं कोई यूएसए का ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ लोग कहते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज ने मिलकर ये बनाया, कुछ लोग कहते हैं किसी और पर्सन ने ये बनाया, कुछ लोग कहते हैं सतोशी नाकामोटो ने बनाया फिर वो मर गया। और इसके ऊपर बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता कि सतोशी नाकामोटो कौन है, कहाँ है, जिंदा है या नहीं है। इवन किसी को ये भी नहीं पता कि ये सतोशी नाकामोटो क्या उसका रियल नेम है या फिर उसने किसी और नाम से चीज़ें बनाई है। सो इस तरह से बना था बिटकॉइन। अब 2009 में जैसे ही बिटकॉइन इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में, उस टाइम पे किसी को बिटकॉइन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, और ये सिर्फ और सिर्फ एक पेमेंट का गेटवे था कि आपको किसी को बताए बिना आप पेमेंट को ट्रांसफर कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जब भी कोई नई मार्केट बनती है उस टाइम पे उसके कुछ अर्ली एडोप्टर्स होते हैं, उस टाइम पे उसके कुछ अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं, और उस टाइम पे हर बार क्रिमिनल्स उसका यूज़ करते हैं। इसके लिए आपको चलना पड़ेगा आज से कई हज़ार साल पहले, जब लोगों को गोल्ड मिला था, एक ऐसा पत्थर जो उनको जमीन में से मिला था। आज से कई सालों पहले लोग गोल्ड का इस्तेमाल करते थे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, अपनी वेल्थ को यानी कि अपने पैसे को, अपने धन को स्टोर करने के लिए। एंड कई दसों हजारों साल तक गोल्ड चला। आज भी वो लोग गोल्ड का यूज़ करते हैं। जब भी एक इन्वेंशन होती है, इनोवेशन होती है, तो स्टार्टिंग में उसका यूज़ हमेशा इनोवेटर्स करते हैं, अर्ली एडोप्टर्स करते हैं और क्रिमिनल्स करते हैं। तो 2009 से लेके 2010, 11, 12 तक कॉन्टिन्यूसली इसका यूज़ करने लगे क्रिमिनल्स। सारे के सारे गलत काम होने लगे बिटकॉइन की वजह से, बिटकॉइन की मदद से। रिटेल इन्वेस्टर ने इसको ये बोल दिया कि बिटकॉइन एक स्कैम है, इसका यूज़ सिर्फ क्रिमिनल्स करते हैं, और धीरे 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 बिटकॉइन का यूज़ क्रिमिनल्स के बाद यूज़ करने लगे अर्ली एडोप्टर्स। लोगों को समझ आने लगा कि बिटकॉइन का यूज़ केस बहुत ही बड़ा है। बिटकॉइन के यूज़ केस के ऊपर बाद में हम जाएंगे, लेकिन बिटकॉइन के बारे में चर्चा होने लगी, बिटकॉइन की प्राइस बढ़ने लगी, और उस टाइम पे एक पर्सन आया जिसका नाम था विटालिक ब्यूटेरिन। उसने फाउंड किया इथेरियम। उसने समझा कि बिटकॉइन जो टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है, जिसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वो इतनी एडवांस है, इतनी सिक्योर है कि कोई भी पर्सन उसको क्रैक नहीं कर सकता। आपने क्रिप्टो के ऊपर काफ़ी स्कैम्स देखे होंगे, काफ़ी एक्सचेंज के स्कैम देखे होंगे। आज तक आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि बिटकॉइन को हैक कर लिया गया है, क्योंकि बिटकॉइन एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था कि जिसको ना आप हैक कर सकते हो, ना उसको आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बना है। और जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ केस इतना ज़्यादा है कि अगर हमने ब्लॉकचेन के ऊपर पूरे विश्व में जो भी चीज़ें हो रही है, वो सारी की सारी चीज़ें अगर हमने धीरे धीरे ब्लॉकचेन पे शिफ्ट करी, या फिर उसको हमने अगर यूज़ केस बढ़ा दिया, तो हमारे कंट्री में जो भी खराब काम होते हैं, फिर जो भी इलीगल काम होते हैं, वो सारे के सारे बंद हो सकते हैं। और फिर आ गया इथेरियम, जो कि एक लेयर 1 था, जिसके ऊपर आप चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, जिसके ऊपर आप डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हो। यूज केस बढ़ता रहा। आज के टाइम पे सब लोगों को पता है कि बिटकॉइन क्या है, इथेरियम क्या है। अब मैं बिटकॉइन कैसे वर्क करता है उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, उसके लिए आप मेरे पुराने वीडियोस चेक कर सकते हो, आपको आइडिया आ जाएगा। बट बेसिकली इसीलिए बिटकॉइन इन्वेंट हुआ। एंड आज बिटकॉइन के तकरीबन 15-16 साल के बाद गवर्नमेंट्स बिटकॉइन को ओन कर रही है, इंडिविजुअल्स ओन कर रहे हैं, ब्लैक रॉक जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस बिटकॉइन को ओन कर रहे हैं, इलॉन मस्क जैसे एचएनआईज बिटकॉइन को ओन कर रहे हैं, और सारे के सारे मल्टी मिलियनर्स, बिलियनर्स धीरे धीरे बिटकॉइन में अपनी होल्डिंग्स बना रहे हैं, बिटकॉइंस बाय कर रहे हैं। बिटकॉइन का जो दाम है वो पहुंच चुका है $1 लाख से भी ऊपर। एंड जो बिटकॉइन के अर्ली इन्वेस्टर्स थे वो लगभग सारे के सारे लोग बिलियनर्स बन चुके हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आज भी लोगों को ये नहीं पता कि बिटकॉइन का जो फाउंडर था, जो उसका इनोवेटर था, सतोशी नाकामोटो, वो कौन है,
इवन लोगों को ये भी नहीं पता कि जो बिटकॉइन के बिलियनर्स है वो कौन है। हो सकता है बिटकॉइन के बिलियनर्स आपके आसपास घूम रहे हो, उनके हार्डवेयर वॉलेट के अंदर बिटकॉइंस हो और वो सारे के सारे बिलियनर्स हो, लेकिन आपको पता भी ना हो कि वो कौन है। सो बेसिकली नया कल्चर, नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया जहाँ पे अपने पैसे को सब लोग बिटकॉइन में सेव करना चालू कर दिए। एंड ऐसा बोला जाता है कि बिटकॉइन एक गोल्ड का रिप्लेसमेंट है, क्योंकि गोल्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बिटकॉइन गोल्ड को रिप्लेस कर सकता है। ऑलमोस्ट अगर आप एचएनआईएस की लैंग्वेज में देखो तो बिटकॉइन ने गोल्ड को रिप्लेस कर दिया है, नॉट इन मार्केट कैप बट इन यूज केस, क्योंकि गोल्ड ने जो मार्केट कैप अचीव करने में 10,000 साल से ऊपर लगा है, वो बिटकॉइन ने अचीव कर दिया है 15 साल के अंदर अंदर। एंड 2040 तक पहुंचते पहुंचते बिटकॉइन गोल्ड को बीट कर देगा, उससे पहले भी शायद कर सकता है। ये बात हो गई बिटकॉइन की। अब हम वापस आते हैं इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि हमें पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है। तो ये जो वर्ड था बिटकॉइन, ये था एक टेक्नोलॉजी पे जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और इसलिए एक वर्ड नया आया मार्केट में जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। और आज के टाइम पे बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आ चुकी है। बिटकॉइन, इथेरियम तो आपको पता है, लाइट कॉइन, एक्सएमआर, मोनेरो, बीएनबी, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आ चुकी है। एंड अब हमें समझना ये जरूरी है कि जो ये ऑल्ट कॉइन है, यानी कि ऑल्टरनेटिव टोकन्स, बिटकॉइन को छोड़ के उसके अलावा ऑल्टरनेटिव जो भी टोकन्स है जिसकी हम बात करेंगे, उसमें हम पैसा इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। एंड यही एक रीजन है जिससे आपको क्रिप्टो में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी भी ये मार्केट रेगुलेटेड नहीं है। यानी कि यहाँ पे कोई भी जो करेंसी या फिर कोई भी जो टोकन है, जिसको हम कॉइन या टोकन भी कहते हैं, वो कितना भी बढ़ सकता है। वो एक दिन में 500% बढ़ सकता है, एक दिन में 100% घट सकता है, वो एक दिन के अंदर 200, 300, 500% की मोमेंटम लगा सकता है, और हो सकता है एक ही रेंज में चलता रहे, क्योंकि अभी इसके ऊपर कोई रेगुलेशंस नहीं है। तो अभी ये सारा का सारा जो गेम चल रहा है वो चल रहा है सप्लाई एंड डिमांड का। सो ये जो ऑल्टरनेटिव टोकन्स है, जिसको हम ऑल्ट कॉइन्स बोलेंगे, उसमें हम हमारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसको कंपाउंड करते हैं, और जैसे मैंने बताया, इन्वेस्ट इन ऑल्ट्स, एग्जिट इन बिटकॉइन। लेकिन ऑल्ट कॉइन में आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। आपको काफ़ी लोग बताएंगे ऑल्ट कॉइन के यूज़ केस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सही भी है, बट स्टिल इट्स अ स्पेक्यूलेटिव। यानी कि कितना भी अच्छा यूज़ केस हो, कितनी भी ज़्यादा मोमेंटम हो उसमें, हो सकता है वो कभी भी क्रैश कर जाए। इससे पहले काफ़ी बड़े बड़े क्रैशेस हुए इस मार्केट में। 2021 में एक टोकन क्रैश हुआ था जिसका नाम था लूना। लूना के क्रैश में लोगों ने 40-50 बिलियन डॉलर सब लोगों ने मिलकर गंवाए हैं। लूना के क्रैश में लूना की जो वैल्यूएशन एक टाइम पे 40 बिलियन डॉलर थी, वो जीरो पे आ गया था, और लोगों ने 100 मिलियन डॉलर गंवाए हैं इस मार्केट में। तो ऑल्ट कॉइन काफ़ी रिस्की है, लेकिन काफ़ी रिवॉर्डिंग है, और इसको हम कम कर सकते हैं उस टोकन के बारे में जान के, उसको समझ के, उसके फाउंडर्स को समझ के। क्या आपको पता है गाइस मैंने चैनल क्यों बनाया? क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस करी, क्रिप्टो में जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो सारे के सारे आपको टोकन्स बताते हैं कि ये टोकन बाय कर लो, बहुत कुछ कर रहा है, बढ़ जाएगा, 10 गुना हो सकता है, 15 गुना हो सकता है। कभी आपको कोई ये नहीं बताता कि क्रिप्टो एग्जैक्टली काम कैसा करता है, कोई टोकन कैसे काम करता है, उसके पीछे टीम्स कैसी है, सप्लाई डिमांड कैसी है, उसकी टोकोनॉमिक्स क्या है, सारी बातें कोई आपके साथ नहीं करता, कोई आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स कभी नहीं समझाता। अब मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लो आपको 2 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी बाय करनी है, क्या प्रॉपर्टी में आप सीधा ऐसे इन्वेस्टमेंट कर देते हो कि प्रॉपर्टी है, लग रहा है अच्छी जाएगी, लेट्स इन्वेस्ट 2 करोड़ रुपीज? एब्सोल्युटली नॉट, राइट? आप सबसे पहले चेक करते हो कि वो एरिया कैसा है, क्या उसके आसपास कोई खतरा तो नहीं है, यानी कि हो सकता है कुछ और चीज़ यहाँ पे बन जाए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। आप ये देखते हो कि उसके फाउंडर्स कौन है, कौन सी कंपनीज उसको बना रही है, क्या उसको टाटा बना रहा है, बिरला बना रहा है, ताकि आपको एक ट्रस्ट बैठे। आप देखते हो कि उसके कितनी प्रॉपर्टीज है, कितनी ऑलरेडी बिक चुकी है, कितनी बिकनी बाकी है, पिछले 3 महीने के अंदर प्राइस का मोमेंटम कैसा है, क्या उसकी प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ रही है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज बिक रही है कि नहीं बिक रही। हम तकरीबन 100-200 चीज़ देखने के बाद प्रॉपर्टी बाय करते हैं। लेकिन जब भी हम बात करते हैं क्रिप्टो की, लोग क्या करते हैं, ब्लाइंडली इन्वेस्ट करते हैं कि मुझे टोकन अच्छा लग रहा है, अच्छी उसकी प्राइस पहले भी बढ़ी हुई है, तो हम इन्वेस्ट कर देते हैं, शायद हमारा पैसा बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होता। आप क्रिप्टो को भी एक इन्वेस्टमेंट की तरह लो। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से समझोगे, मार्क माय वर्ड, यू कैन क्रिएट मैसिव वेल्थ। और ये मैं आपको आज सिखाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर। अगर आप में से कोई पर्सन ऐसा है जो अपनी क्रिप्टो जर्नी को लेकर काफ़ी सीरियस है, तो आई हाईली एनकरेज एवरीवन टू ज्वाइन माय पेड कम्युनिटी। इसमें मैं आपको सब कुछ सिखाता हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे काम करता है, उससे क्रिप्टो में क्या इंपैक्ट होती है। आप एक स्टूडेंट हो, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप बिजनेस करते हो, आपके लिए मैंने वेरी इजी टू अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाया हुआ है, जिसको आप सब लोग फॉलो कर सकते हो। अब ये ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पर टैप करके उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको मेरी कम्युनिटी का पार्ट बनना है। सो ज्वाइन दिस व्हाट्सएप कम्युनिटी। अब हम बात कर लेते हैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए हमें कौन से एक्सचेंजेस चाहिए, यानी कि हम इन्वेस्ट कहाँ पे करेंगे। सबसे पहले अगर आप इंडिया से हो और आप INR यूज़ करना प्रेफर करते हो, इन सिंपल वर्ड क्रिप्टो में हो, पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हो और इंडिया से हो, तो आप यूज़ कर सकते हो कॉइन स्विच। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने कॉइन स्विच का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पे जैसे आप टैप करोगे आपको इंस्टेंटली कुछ बोनस मिल जाएगा।
अब आप यहाँ पे यूपीआई नेट बैंकिंग से फंड ऐड कर सकते हो और आप आज से क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर सकते हो। आप में से कोई पर्सन ऐसा है जो इंडिया में रहता है या फिर इंडिया की बाहर की कंट्रीज में रहता है, जो क्रिप्टो को ऑलरेडी जानता है, समझता है, वो लोग यूज कर सकते हैं बिंगेक्स एंड विक्स। ये सारी की सारी एप्लीकेशन मैं पर्सनली यूज करता हूँ, मैं आपको भी दिखाऊंगा मेरे ट्रेड्स। आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से उन दोनों को भी डाउनलोड कर सकते हो। दोनों के दोनों एप्लीकेशन पे 2000 रुपये का बोनस है। हर एक पर्सन को $20 विच इज 2000 रुपीज फ्री में मिलेगा, जिसको आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो और आप प्रॉफिट को विड्रॉ भी कर सकते हो। सो इन 3 में से कोई भी एक एप्लीकेशन रेडी कर लो। इंडिया में हो, गो विथ कॉइन स्विच, फंड को अपने ऐड कर दो एंड आप रेडी हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बिंगेक्स और विक्स भी मैंने आपको बता दिया, उसका भी आप यूज कर सकते हो। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड चैप्टर नंबर 2, हाउ यू कैन गो फ्रॉम $100 टू $10,000। अगर आपके पास 10,000, 20,000, 50,000 रुपए है तो आपको समझना पड़ेगा थोड़ा बहुत फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करोगे और आप अपने पोर्टफोलियो को अगर 2 या 3 गुना भी करते हो तो आपकी एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट नहीं हो सकती। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा फ्यूचर ट्रेडिंग। देखो यहाँ पे आपको 2 पार्ट समझने हैं। पहला, पैसा बनाना, दूसरा पैसे से पैसा बनाना। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आपको पैसा कमाना है तो या तो आप अपनी जॉब से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, एवरी सिंगल मंथ थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो इफ यू वांट, या फिर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। डोंट वरी, आपको चार्ट सीखने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत ही ईजी है, बिना चार्ट्स पढ़े भी क्रिप्टो में फ्यूचर ट्रेडिंग हो सकती है। कैसे हो सकती है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हो 2020 से लेकर 2021 एक साल के अंदर सोलाना करके एक टोकन था, वो गया था 250 टाइम्स। लेट मी रिपीट वन मोर टाइम, 250 टाइम्स इन ओनली एंड ओनली 1.5 ईयर्स। क्रिप्टो में ये पॉसिबल है, बाकी किसी भी मार्केट में ये पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे जरा सोचो, आपके पास टोटल थे 10,000 रुपये। अगर आपने 10,000 रुपये लगाया होता सोलाना में बॉटम पे और आपने अगर टॉप पे बेचा होता, आपके 10,000 रुपये के बनते 25 लाख रुपए। लेकिन इस टाइप के टोकन फाइंड करना काफ़ी मुश्किल होता है और आपके पास जो टोटल फंड है वो पूरा का पूरा आप एक टोकन में नहीं लगा दोगे, राइट। बट ये पॉसिबल है फ्यूचर्स ट्रेडिंग से। जब भी मैं फ्यूचर्स बोलता हूँ काफ़ी लोगों को लगता है कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग बहुत हार्ड है या फिर हमें चार्ट्स पढ़ने हैं, हमें शॉर्ट टर्म करना है। बिल्कुल नहीं, हमें बात कर रहा हूँ स्विंग की। छोटा सा एक एग्जांपल लेके समझते हैं। देखो, क्रिप्टो है ना एक 4 साल के साइकिल में वर्क करता है। यानी क्रिप्टो का जो मैकेनिज्म बनाया हुआ है, बिटकॉइन का जो मैकेनिज्म है जिसको हम हॉल्विंग बोलते हैं, इसका मैकेनिज्म ऐसा बनाया गया है कि जिससे हर 4 साल में एक बुल मार्केट आती है। और ये कोई पहली बार नहीं है, 2010 से यही चीज चल रही है। आज उस चीज को 16 साल हुए, तकरीबन 4 बुल मार्केट ऑलरेडी आ चुकी है। अब ये हॉल्विंग क्या होता है उसको बेसिक तरीके से समझते हैं। 2009 में जब सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन बनाया तो उसने काफी सोच समझ के एक चीज इंट्रोड्यूस की जिसका नाम था हॉल्विंग। यानी कि जो बिटकॉइन में एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जब पेमेंट जाती है ना, तो उसका कुछ एक फीस कटता है। अब वो फीस जो होता है वो जो पर्सन या फिर जो कंप्यूटर वो ट्रांजैक्शन भेजता है ना, वो फीस उसको मिलती है। इट्स लाइक यूपीआई। अब यूपीआई समझ लो। लेट्स सपोज राकेश महेश को पैसा भेजता है, तो जो हमारा यूपीआई सिस्टम है, यानी कि कोई कंप्यूटर कोई कोड राकेश के अकाउंट से महेश के अकाउंट में पैसा को सेंड करता है। वैसे ही बिटकॉइन का मैकेनिज्म था कि राकेश के कोड से महेश के कोड में जो फंड जा रहा है, जो बिटकॉइन जा रहा है, उस पर एक बहुत ही छोटा फंड कटता है, मे बी 0.01%, 0.1%, कोई भी एक छोटी सी फीस। अब ये कंप्यूटर कोई पर्सन चला रहा होता है जिसको माइनर बोलते हैं, उस माइनर को ये फीस जाती है। अब यूजुअली क्या होता है, माइनर्स के पास जब भी ये फीस आती है, माइनर उस फीस को यानी कि जो बिटकॉइन उनके पास आया है उसको मार्केट में सेल कर देते हैं। अब क्या होगा, अगर ऐसे ट्रांजेक्शन्स हो रही है, ट्रांजेक्शन्स बढ़ेगी, तो माइनर्स कॉन्टिन्यूसली बिटकॉइन को सेल करते रहेंगे, तो बिटकॉइन का दाम तो बढ़ेगा ही नहीं। तो उसने 2008 में ये सोचा कि हम हर 4 साल के बाद वो माइनर को जो रिवॉर्ड मिल रहा है ना, उसको आधा कर देते हैं। वापस एग्जांपल पे आ जाते हैं। महेश ने सुरेश को भेजे 100 बिटकॉइन, माइनर को मिल गया 1 बिटकॉइन। अब हर 4 साल के बाद वो 1 बिटकॉइन का अब माइनर को मिलेगा 0.5 बिटकॉइन। अब जरा सोचो, अगर उनको बिटकॉइन कम मिल रहा है और वो मार्केट में सेल करेंगे, सिंपल मैथ के हिसाब से सेलिंग प्रेशर कम होगा, बाइंग प्रेशर अगर मेंटेन रहा, प्राइस ऊपर जाएगा। अब ये चीज़ आज ऑलरेडी हो गई, इसलिए हम सोच पाते हैं। जो 2008-9 में जिसने बिटकॉइन बनाया, उसने कैसा सोचा होगा, उसने क्या प्रेडिक्ट किया होगा, वो कितना विजनरी होगा। टॉपिक पे वापस आते हैं और समझते हैं। तो ये 4 साल में जो हॉल्विंग होता है, उसके बाद यूजुअली बिटकॉइन की या फिर क्रिप्टो की, अल्ट कॉइन की प्राइसेस बढ़ती है। ये जो बुल रन आया था, इससे पहले 2013 में आया था, 2017 में आया था, 2021 में आया था, और अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2025 में भी आएगा। और क्योंकि ये बुल मार्केट है, बुल मार्केट चल रही है, आप इनको बहुत ही कम लेवरेज के साथ, 2x लेवरेज, 3x लेवरेज के साथ किसी भी टोकन को लॉन्ग कर सकते हो। अभी लॉन्ग कैसे कर रहा हूँ तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैंने मेरी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे कॉइन स्विच एप्लीकेशन ओपन करी हुई है, जो मैंने आपको बताया आप यूज़ भी कर सकते हो। मेरे पास कुछ यहाँ पे डॉलर्स पड़े हुए हैं, आप INR से भी ट्रेड कर सकते हो, और आपकी जो भी टोकन में इच्छा हो। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लग रहा है कि सोलाना यहाँ से 5x चला जाएगा, 5 गुना चला जाएगा। अब वो आइडिया भी कैसा है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। तो
तो आप यहाँ पे सोलाना को बहुत ही लो लेवरेज के साथ लॉन्ग कर सकते हो, जिसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। मेरे पास कुछ डॉलर्स पड़े, फॉर एग्जाम्पल $400, मैं यहाँ पे उसको $100 से लॉन्ग कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको ऊपर दिया होता है बाई और सेल, और आपकी इच्छा यहाँ पे लेवरेज सेट करने की, तो आप यहाँ पे रख सकते हो 2x लेवरेज, 3x लेवरेज, 5x लेवरेज, जो आपको सही लगे। यहाँ पे याद रखना, हमें ट्रेड नहीं करना है, वी आर इन्वेस्टर्स, बट क्योंकि हमारे पास फंड कम है, हम बहुत ही लो लेवरेज का यूज़ करते हैं, जिससे हमारा रिस्क कम हो जाएगा और रिवॉर्ड बढ़ जाएगा। तो यहाँ मैं ले रहा हूँ 3x की लेवरेज, यानी कि जब मैंने सोलाना बाई किया, अगर वो 33% यहाँ से गिरता है तब मैं लिक्विडेट होऊंगा, और अगर सोलाना 5 गुना चला जाता है तो 5 गुना तो मेरा पैसा हुआ ही, प्लस 3x की लेवरेज थी, तो मेरा पैसा हो जाएगा 15 गुना। तो अब आपको सिंपली $100 पुट करने हैं यहाँ पे, और आप जैसे ही बाई लॉन्ग पे करोगे आपको लॉन्ग हो जाएगा। अब आप उसको 6 महीना, 8 महीना, 2 साल, जितनी आपकी मर्जी उतना रख सकते हो, इस पे कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर आप इस वीडियो को भी देख रहे हो और आपको लग रहा है कि कोई ऐसा टोकन है जो 5x या 6x चला जाएगा, आप उसको फ्यूचर्स में लॉन्ग कर सकते हो लो लेवरेज के साथ। और मैं आप सबको ये चीज़ सिखाना चाहता हूँ कि आप सबको यही चीज़ करनी चाहिए। इवन मैंने भी ये किया था, ये मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन ओपन करी है BingX। अब जो लोग इसको समझते हैं उनको आइडिया होगा, मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री दिखा देता हूँ। इफ़ यू कैन सी माई पोजीशन हिस्ट्री, यू विल गेट कि मैंने कितना पैसा कहाँ से कमाया है। यहाँ से देखते हैं, देखो यहाँ पे मैंने हिप्पो करके एक टोकन था जिसको मैंने 3x लेवरेज के साथ लॉन्ग किया था। आपको लॉन्ग की डेट भी दिखेगी, मैंने 11 मई को इसको लॉन्ग किया था और 15 मई को मैंने इसको क्लोज कर दिया क्योंकि मेरा टारगेट जल्दी हिट हो गया। आई मेड $2,800 विच इज़ नियरली 3 लाख रुपीज़। मैंने 1000 कैट को लॉन्ग किया था, 6 दिन में क्लोज कर दिया, आई मेड 4 लाख। मुबारका मैंने 5 दिन में कमाए तकरीबन 4 लाख रुपए। पीनट 6 दिन के अंदर मैंने कमाए 8 लाख रुपए। गोट 6 दिन के अंदर मैंने कमाए 10 लाख रुपए। बाय ग्रेस ऑफ गॉड पिछले 1 वीक में मैंने तकरीबन 50 लाख रुपए कमाए हैं। ये मैंने आपको प्रॉफिट दिखा, मैं आपको लॉस भी दिखाऊंगा। आपने यहाँ पे नोटिस किया, मैंने बहुत ही एक छोटे अमाउंट से 3x लेवरेज के साथ अच्छे टोकन को लॉन्ग कर दिया। अब ये हो सकता है कि आपको जल्दी क्लोज करना है, जल्दी क्लोज कर सकते हो, लॉन्ग टर्म भी रख सकते हो। एक लॉन्ग टर्म का भी एग्जाम्पल दिखाई देता हूँ। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो एक टोकन है जिसका नाम है एक्सेमर, जिसको मैंने लॉन्ग किया था, जहाँ पे मेरा प्रॉफिट चल रहा है $20,000 का, 166% प्लस चल रहा है। अब मैं इसको यहाँ पे क्लोज नहीं करने वाला। मुझे पर्सनली लगता है कि एक्सेमर मेरी प्राइस जहाँ पे मैंने बाई किया था वहाँ से हो सकता है 5x चला जाए। अगर मैंने 3x लेवरेज से लॉन्ग किया है तो मेरा पैसा बन जाएगा 15 गुना। 5x इंटू 3x लेवरेज, तो आपका पैसा हो गया 15 गुना। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट। आपकी इच्छा हो सकती है आप किस तरह से करना चाहते हो। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है, समझना है, तो आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है। तो अगर आपको $100 से $10,000 बनाना है तो आप स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हो, जिसको बोलते हैं हम स्विंग द मार्केट्स, यानी कि फाइंड अंडर वैल्यूड टोकन्स। कैसे फाइंड करने मैं आपको चैप्टर 3 में सिखाऊंगा। उसको 2 या 3x लेवरेज के साथ लॉन्ग कर दो एंड वेट करो, आपका टोकन जब हो जाए 3x, 4x या 5x, आप उस फंड को निकाल सकते हो। पूरे पोर्टफोलियो के साथ अगर इसको 5, 7, 10 बार रिपीट करते हो तो आपका पोर्टफोलियो आराम से, लेट मी रिपीट, बड़े आराम से 100 गुना जा सकता है। अब ये तरीका आपको खुद ट्राई एंड टेस्ट करना पड़ेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये ट्रेडिंग मैं आपको फ्री में सिखाता हूँ। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा दूसरा चैनल मिलेगा जिसका नाम है जीत क्रिप्टो ट्रेडिंग। एवरी सिंगल डे रात को 9:30 बजे इंडियन टाइम पे मैं लाइव आता हूँ। मैं लोगों को ट्रेडिंग सिखाता हूँ, लोगों के साथ ट्रेड करता हूँ, और ये सारे के सारे प्रॉफिट जो मैंने आपको दिखाया ये मैंने लाइव में कमाया है। अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जो जीत क्रिप्टो ट्रेडिंग है वो है पूरा का पूरा ट्रेडिंग के ऊपर, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे भी आप लाइव आ सकते हो। चैप्टर 2 के अंदर आपको यहाँ पे मार्केट को स्विंग करना है लो लेवरेज के साथ, जिससे आप अपने पोर्टफोलियो को कंपाउंड कर सको। क्योंकि आपके पास यहाँ पे कैपिटल कम है, आपको कैपिटल को जल्दी जल्दी बढ़ाना है। आपको कैपिटल को सेव करने की या सेफ रखने की जरूरत नहीं है, आपको कैपिटल को बढ़ाना है। आई होप इट्स क्लियर। नाउ लेट्स फोकस ऑन चैप्टर नंबर 3 विच इज $10,000 to $100,000। अब आप ये मान लो कि आपके पास $10,000 है, जो कि होता है 10 लाख रुपए। आपको जाना है 10 लाख से 1 करोड़। अब इसके लिए आपको फ्यूचर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा मेन काम चालू होगा, जो है इन्वेस्टमेंट का काम। यहाँ पे आपको एक रूल समझना पड़ेगा जिसका नाम है फ्लिपिंग। देखो, कुछ मार्केट होती है इन्वेस्टमेंट मार्केट्स और कुछ मार्केट होती है रोटेशनल मार्केट। जैसे मैंने आप सब लोगों को बताया कि हम ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं, सो इट्स नॉट अ इन्वेस्टर्स मार्केट, इट्स अ रोटेशनल मार्केट। एग्जाम्पल लेके बताऊंगा, आपको बेटर आइडिया आएगा। यहाँ मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा FTSE 100 इंडेक्स। ये यूनाइटेड किंगडम का जो स्टॉक मार्केट होता है उसका इंडेक्स है। अगर आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो तो आपको दिखेगा 1999 से लेकर 2025, यानी कि तकरीबन 25 साल के अंदर उनके इंडेक्स ने जो रिटर्न दिया है वो दिया है टोटल 26%, यानी कि ऑलमोस्ट जीरो। 25 साल तक जिसने यूके के इंडेक्स में इन्वेस्ट करके रखा था, उस पर्सन ने 25 साल के बाद 0% का रिटर्न कमाया है।
तो ये है रोटेशनल मार्केट, जहाँ पे क्या होता है, आप पैसा बनाते हो, आप मनी को रोटेट कर देते हो, आप किसी और टोकन में जाते हो, फिर से पैसा बनाते हो। अब मैं ये नहीं कह रहा है 25 साल तक पैसा नहीं बनेगा, बट जो हमारे ऑल्ट कॉइन है वो लॉन्ग टर्म आप नहीं सोच सकते, उसको आपको फ्लिप करना पड़ेगा, रोटेशन करना पड़ेगा। इन सिंपल वर्ड, फंडामेंटली सुपर स्ट्रॉन्ग टोकन बाय करो, देखो कितनी वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है। वैल्यूएशन जैसे उसकी बढ़ जाए, वैल्यूएशन अच्छी आपको दिख रही है, ओवर वैल्यूड हो चुका है, सेल कर दो, टेक आउट द प्रॉफिट्स, जो पैसा आपने बनाया किसी और अंडर वैल्यू टोकन में डालो, फिर से पैसा बनाओ, फिर से एग्जिट कर दो। आई होप इट्स क्लियर। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले पोर्टफोलियो स्ट्रक्चरिंग, यानी कि अगर आपके पास यहाँ पे है $10,000 तो आपको कितना % पैसा कितने टोकन्स के अंदर डिवाइड करना चाहिए। मैं जो भी चीज़ बोलने वाला हूँ वो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल होगी, काफ़ी लोग इससे अग्री नहीं करेंगे, बट ये मेरे लिए वर्क किया है, मेरे साथ जितने भी दोस्त हैं उन सबके लिए वर्क किया है, मेरे साथ जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मल्टी मिलियनर्स हैं एंड ये सबके लिए वर्क किया है। सो मैं ऐसा मान रहा हूँ आपके पास है लेट्स सपोज $10,000, राइट। अब आप उस $10,000 से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 5 या फिर मैक्स टू मैक्स अगर आपको जाना है, थोड़ा सेफ्टी रखनी है, तो आप 7 टोकन बाई करोगे, नॉट मोर देन दैट। अब आप बोलोगे जीत इतने कम टोकन्स क्यों, यानी कि हम एक टोकन के अंदर हमारी नेटवर्थ का 15% इन्वेस्ट कर दे। माई आंसर इज यस। ये मैं आपको बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस से। अगर आप इंडिया की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, आप किसी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो देखोगे, आपको दिखेगा कि कोई भी म्यूचुअल फंड का एडवाइजर या फिर कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर कभी भी 5% से ऊपर एक पर्टिकुलर एसेट में आपको लगाने से मना करता है, क्योंकि आप और मैं हम एक रिटेल इन्वेस्टर है स्टॉक मार्केट में। अगर आप HNI बनना चाहते हो तो आपको HNI की तरह सोचना पड़ेगा, आपको हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स मिलियनियर्स की तरह सोचना पड़ेगा। आप पूरी की पूरी इंडस्ट्री में, पूरे वर्ल्ड में हर एक बड़े इन्वेस्टर का एग्जाम्पल उठा के देख लो, आपको दिखेगा कि सब लोग कॉन्संट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाते हैं। वॉरेन बफेट साहब आज उनकी टोटल नेटवर्थ का, उनके ओवरऑल पोर्टफोलियो का 35% पैसा सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एप्पल में लगाया है। 35% पैसा। लेट राकेश साहब, उन्होंने अपनी नेटवर्थ का आज भी 43% पैसा सिर्फ और सिर्फ टाइटन में लगा के रखा है। अगर आपको जेन्युइनली अच्छा पैसा क्रिएट करना है, आपको थोड़ा हैवी जाना पड़ेगा। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा, बट यहाँ पे एक रूल है, आप ये 5-7 टोकन तब इन्वेस्ट करें जब आप जेन्युइनली मार्केट को समझ के इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर आपके साथ एक मेंटर है। अगर आप रैंडमली कोई यूट्यूब वीडियो पे देख के 5-7 टोकन बाय कर लोगे, देयर इज वेरी हाई चांस कि आपका पैसा जीरो हो सकता है या फिर कुछ भी कंपाउंडिंग ना हो। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉपर तरीके से इन टोकन्स को इन्वेस्ट करें। मैं आपको बताऊंगा फाइंड भी कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने इस पर्टिकुलर केस में $1,500 के 6 टोकन बाई किए और $1,000 पे अभी भी आप कैश पे हो, राइट। अब आपको यहाँ पे फोकस रखना है कि जैसे ही कोई भी टोकन जिसमें आपने इन्वेस्ट किए थे $1,500, जैसे वो 2x हो जाए, यानी कि उसकी वैल्यू दुगनी हो जाए, आप अपने पैसे को, यानी कि जो आपका इनिशियल कैपिटल होगा उसको आप बाहर निकाल लोगे। यानी कि आपके 1,500 के हो गए अब $3,000, तो आप अपने $1,500 बाहर निकाल लोगे, यानी कि उसका प्रॉफिट आप बुक करोगे या फिर इनिशियल आउट करोगे, और उस 1,500 से आप दूसरा टोकन बाय करोगे ताकि आप और टोकन्स बाय कर पाओ। जो 3,000 हो गया था, अब उसमें $1,500 बचा होगा, उसको आप होल्ड करोगे और आप वेट करोगे कि वो 5x हो जाए, 6x हो जाए, डिपेंडिंग ऑन टोकन्स वैल्यूएशन, एंड फिर आप उससे भी एग्जिट कर सकते हो। ये मैंने आपको बता दिया रिस्क मैनेजमेंट एंड पोर्टफोलियो क्रिएशन। अब हम समझते हैं टोकन फाइंड कैसे करना है। टोकन फाइंड करने से पहले 2 चीज़ और समझनी पड़ेगी। नंबर 1, कौन से सेक्टर के अंदर आपको टोकन बाय करना है। जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, केमिकल सेक्टर, IT सेक्टर, रियल एस्टेट, पेंट। वैसे क्रिप्टो में होते हैं अलग अलग सेक्टर्स, जिसको हम क्रिप्टो के वर्ड में बोलते हैं नैरेटिव्स। AI का नैरेटिव, RWA का नैरेटिव, DeFi का नैरेटिव, DPINS का नैरेटिव, ऐसे बहुत सारे नैरेटिव्स होते हैं और उनमें आपको टोकन्स पिक करने होते हैं। अगर हम 2025 के थीम की बात करें तो आपको देखना पड़ेगा मार्केट। आप सब लोगों को पता है कि AI इज़ द फ्यूचर। AI विल टेक ओवर ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री एंड दैट्स वाई यू कैन चूज वन सेक्टर इज AI। आप और सेक्टर को भी चूज कर सकते हो। अगर आप मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे पूछो तो 2025 में मैं सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करूंगा। पहला AI, दूसरा RWA। RWA का मतलब होता है रियल वर्ल्ड एसेट, यानी कि उस टाइप के टोकन्स जहाँ पे कोई रियल लाइफ एप्लीकेशंस है। इन सिंपल वर्ड, मान लो एक प्रॉपर्टी है, अब मेरे पास 2 करोड़ रुपए नहीं है, लेकिन मुझे प्रॉपर्टी को ओन करना है, तो मैं इस प्रॉपर्टी का एक पीस ओन कर सकता हूँ और मेरे जैसे 100 लोग मिलकर उस प्रॉपर्टी को बाय कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड, टोकनाइजेशन, और ये आता है RWA के अंदर। अब मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जांपल दूंगा AI का, जिससे आपको एक आइडिया आ जाए, एंड फिर आप खुद रिसर्च करके टोकन्स फाइंड कर सकते हो। इसके लिए आपको जाना है एक वेबसाइट पे जिसका नाम है CoinGecko, या फिर आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो ऑल AI टोकन्स, और आपको दिख जाएगी CoinGecko की साइट, आप उस पर जा सकते हो। अब CoinGecko इज लाइक मनी कंट्रोल ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट, करेक्ट। अब आप यहाँ पे टोकन्स चेक कर सकते हो।
जैसे अब आपको दिख रहा होगा बिटेंस टाओ, जो कि एक एआई का टोकन है, नियर, आईसीपी, रेंडर, फैच, ये सारे के सारे एआई के टोकन्स है। आपको यहाँ पे उन टोकन्स के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कोई भी एक टोकन ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ओपन किया टाओ, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा टाओ की जो मार्केट कैप है वो है $3.6 बिलियन। ये टाओ का आपको चार्ट दिख जाएगा। आप ऊपर से मार्केट में जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि टाओ अभी कौन कौन से एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है। जो मैंने आपको एक्सचेंजेस बताया वहाँ पे सारे के सारे टोकन अवेलेबल होंगे। बिंगएक्स हो गया, विक्स हो गया, कॉइनस्विच हो गया, और एक्सचेंज से आप बाय कर सकते हो। यहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हो। अब जो केस की मैं बात कर रहा हूँ, उस केस में आपको आपके पोर्टफोलियो को 10x करना है। अगर आपको आपके पोर्टफोलियो को 10 गुना करना है तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हम क्योंकि फ्लिप कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 2 टाइप से फ्लिप करेंगे, और हमारा रूल होगा 3x into 3x। इट मीन्स लेट्स सपोज मैंने एक टोकन बाई किया $1000 का, जैसा टोकन चला गया $3000, मैं पूरा का पूरा उस टोकन को बेच दूंगा, मेरा पैसा 3 गुना हो गया। अब जो पैसा मैंने बनाया यानी कि $3000, उससे मैं फिर से एक टोकन बाई करूंगा $3000 का, जो मैं फिर से 3x पे बेचूंगा, जो कि हो गया मेरा $9000, यानी कि 3 into 3 9। तो आपने अपने $1000 के बनाए $9000, मोटा मोटा $10000, आपका पोर्टफोलियो हो गया 10 गुना। तो ये स्ट्रेटजी मैं पर्सनली यूज करता हूँ फ्लिपिंग करने के लिए। अब जब भी आपको अपने फंड को 3x करना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको उन टोकन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जहां पे अभी पैसा कम हो, यानी कि जिसकी मार्केट कैप छोटी हो, क्योंकि अगर उस टोकन की हाइप बनेगी तो उस टोकन में बहुत सारा नया पैसा आ सकता है और फिर टोकन 3x जल्दी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, अगर हम बात करें रिलायंस की, तो रिलायंस को 3x होने के लिए आपको लाखों करोड़ों रुपए और इन्वेस्ट करने पड़ेंगे रिलायंस के अंदर। लेकिन मान लेते कोई एक छोटी कंपनी है 1000 करोड़ मार्केट कैप की, तो उसमें सिर्फ 2000 करोड़ और आ जाएंगे तो कंपनी 3x हो जाएगी। अगेन ये रिस्की है लेकिन ये हाईली रिवॉर्डिंग है। तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है लो कैप जेम। लो कैप की अगर बात करें तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको उन टोकन्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी मार्केट कैप 100 मिलियन से कम है। अब ये 100 मिलियन का आंकड़ा मैंने कैसे चूज किया ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं इस मार्केट में 7 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने 2017 का बुल रन देखा है, 2021 का बुल रन देखा है। 2021 के बुल रन में जितने भी अच्छे टोकन्स थे वो सबकी जो वैल्यूएशन गई थी वो गई थी $1 बिलियन। आज उसके 4 साल बाद यानी कि 2021 से 2025 मैं ऐसा मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी काफ़ी ऊपर आ चुकी है और इस बार जो वैल्यूएशन जाएगी हर एक अच्छे टोकन की वो कम से कम जानी चाहिए $2 बिलियन। लेकिन हम सेफ्टी के लिए पकड़ लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ $1 बिलियन जाएगी वैल्यूएशन। तो मैं बाय करूंगा 100 मिलियन की वैल्यूएशन वाला टोकन, और उसको जैसे वो 300 मिलियन या 400 मिलियन पे पहुंच जाएगा, 500 मिलियन पे पहुंच जाएगा, मैं उसको सेल कर दूंगा। अगर आपने कोई 100 मिलियन पे टोकन बाय किया और अगर 1 बिलियन नहीं गया तो सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। आपको समझना पड़ेगा कि कैसे ये काम करता है, आपको प्रॉपर सेफ्टी के साथ इन्वेस्ट करना है। अब 100 मिलियन से नीचे कैसे फाइंड कर सकते हैं ये भी दिखा देता हूँ। वापस आ जाते हैं CoinGecko पे, और यहाँ पे आपको दिखेगी मार्केट कैप। यहाँ पे हमें स्क्रॉल करना है और हमें देखना है कब मार्केट कैप पहुंच जाती है 100 मिलियन पे। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और ये दिखे 100 मिलियन से नीचे की मार्केट कैप, तो अब मुझे इसके नीचे जितने भी टोकन्स है उनमें से मुझे किसी भी टोकन को देखना है, उसकी रिसर्च करनी है, उसके बारे में समझना है। अगर आप जानना चाहते हो कि मैं किस टाइप के टोकन्स होल्ड करता हूँ, मैं कैसे टोकन फाइंड करता हूँ, तो जैसे मैंने बताया कि आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। तो चैप्टर 3 के अंदर हमने समझा कि आपको फाइंड करना है वो टोकन जिसकी वैल्यूएशन $100 मिलियन से कम है। आपको वो सेल कर देने हैं 300 मिलियन पे, 400 मिलियन पे या 500 मिलियन पे, क्योंकि आइडियली हर अच्छे टोकन 1 बिलियन पे जाएंगे। तो वर्स्ट केस में आपके 300-500 मिलियन तो जाने ही चाहिए। तो आपका पैसा सेफ्टी के साथ 3x हो जाए और आप उस पैसे को बाहर निकाल लो, फिर से नया टोकन फाइंड करो और फिर से आप 3x करके अपने पोर्टफोलियो को 10x कर पाओ। चैप्टर 2 के अंदर में फ्यूचर्स करना है बहुत लो लेवरेज के साथ। चैप्टर 3 के अंदर में करना है स्पॉट यानी कि प्रॉपर इन्वेस्टमेंट विदाउट लेवरेज। नाउ चैप्टर नंबर 4, हाउ यू कैन गो फ्रॉम $100,000 टू $1 मिलियन। ये एक ऐसा पार्ट होने वाला है जहाँ पे आपको काफ़ी सारे राज पता चलेंगे। इस चैप्टर में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप में से काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो जानते होंगे तो उनको ये नहीं पता होगा कि ये कैसे किया जा सकता है, और यहाँ पे बहुत सारे राज इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के मैं खोलने वाला हूँ। सबसे पहले अगर आपके पास 100K हो चुके हैं तो आप अपना 50% फंड साइड पे रख दो, और अब आपको 50% फंड से ही इन्वेस्टमेंट करनी है। यानी कि इस पर्टिकुलर केस में $50,000 से आप सिर्फ वही चीज़ करोगे जो आपने चैप्टर नंबर 3 पे करी थी, यानी कि अच्छे टोकन्स बाई करोगे, अच्छी वैल्यूएशन पे जैसे वो चले जाएंगे उसको हम सेल कर देंगे, और वैसे हम आगे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। और आपका जो 50% फंड होगा उसका आप यूज़ करोगे प्राइवेट सेल्स के लिए, ICO के लिए, एंड अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो OTC के लिए। मुझे पता है काफ़ी नए नए वर्ड्स है, एक एक चीज़ को तोड़ तोड़ के समझते हैं। आपने स्टॉक मार्केट में IPO के बारे में समझा होगा, उसको अप्लाई भी किया होगा। अब IPO कब आता है? मान लो कंपनी रजिस्टर हुई, उस कंपनी को ज़रूरत थी बहुत सारे फंड की, तो
तो सबसे पहले वहाँ पे राउंड 1 उनका होता है, जहाँ पे कोई एंजल इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है या फिर वो अपने फैमिली मेम्बर से पैसा लेता है और बेसिकली उनको कुछ ना कुछ शेयर्स देता है। फिर राउंड 2 होता है, राउंड 3 होता है। आप सब लोगों ने शार्क टैंक भी देखा होगा, जहाँ पे लोग अपने फंडिंग राउंड रेस करने आते हैं और फिर आखिरी में जैसे उनकी कंपनी थोड़ी पुरानी होती है, 10 साल 15 साल, फिर वो जाता है स्टॉक मार्केट में और स्टॉक मार्केट में वो लिस्ट करते हैं और फिर आपके पास आता है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी कि वो ये कहता है कि हमारी कंपनी में जो लोगों ने पैसा बनाया, फ्यूचर में भी ऐसा पैसा बनेगा तो आप उसमें इन्वेस्ट करो और आपका पैसा भी बन सकता है। IPO में क्या होता है, IPO में जो अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं वो सब लोग एग्जिट करना स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं मैंने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे जब एक नई कंपनी बनी थी। अब वो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता रहा, प्रॉफिट्स बढ़ता रहा। अब मान लो उस कंपनी की वैल्यूएशन पहुंच चुकी है 10,000 करोड़ और मेरे पास था उसका 1% यानी कि 100 करोड़ का हिस्सा। मैंने इन्वेस्ट किए थे सिर्फ 1 करोड़ रुपए, लेकिन अब मेरे पास आएंगे 100 करोड़ रुपए क्योंकि मैं इन्वेस्टर रहा उस कंपनी में 10 साल 15 साल तक और ऐसे IPO वर्क करता है। सेम गोज विद क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट में भी ऐसा होता है जिसको बोलते हैं ICO, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। यहाँ पे भी ICOs होते हैं, IDOs होते हैं, प्राइवेट सेल्स होती है एंड आप एक्सचेंज पे आने से पहले किसी भी टोकन को परचेज कर सकते हो। एज ए इन्फ्लुएंसर मेरे लिए होती है OTC। OTC का मतलब होता है ओवर द काउंटर। अब इसमें किस टाइप की ऑफर्स आपको मिलती है उसको समझा देता हूँ। प्राइवेट सेल्स जो होती है इसमें आपको ऑफर्स मिलती है कि जो मार्केट में प्राइस जाएगा उससे आपको हो सकता है हाफ प्राइस पे कोई टोकन मिल जाए। यानी कि लोग बोलते हैं कि 50% हम आपको ऑफ में दे देंगे टोकन और आप उसको बाय कर सकते हो। अब आप क्या करते हो, आप जो आपके पास एक फंड होता है, लेट्स सपोज आपके पास एक फंड है, अब इस केस में आपके पास है $50,000, अब उस $50,000 में से $5,000 उस पर्सन को पे करते हो, वो आपको उसके बदले में टोकन्स देते हैं। आप लोगों को एक क्वेश्चन होगा कि प्राइवेट सेल, OTC, ICOs ये सब आपने हमको चैप्टर 1, 2, 3 में क्यों नहीं बताया? बिकॉज ये जो OTC या फिर प्राइवेट सेल्स होती है, यहाँ पे आपको थोड़ा पैसा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। आप यहाँ पे $100-200 नहीं लगा सकते, तो आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे कम से कम $5,000, $10,000। तो आपके पास अब वो कैपेसिटी है तो आपको यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरा एक दोस्त है जिसने सोलाना का सोल जो टोकन है उसका 2018 में प्राइवेट सेल में उसने पार्टिसिपेट किया था। उसके पास एक सोलाना उसको मिला था $0.04 का। आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, आप वेरीफाई कर सकते हो जो ICO की IDO की प्राइस होती है, और उसने सोलाना बेचा है $100 पे। ही मेड नियरली 250x 250 टाइम्स। अब आपके पास अगर फंड है तो आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे आप प्राइवेट सेल्स ले सकते हो, पब्लिक सेल्स ले सकते हो, ICO में पार्टिसिपेट कर सकते हो, IDO में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ये आपको सोचना पड़ेगा। अब इसके कुछ तरीके होते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो आपके लिए ICO IDOs लेके आती है, बट ऑनेस्टली अगर आप एक आम इन्वेस्टर हो जो सिर्फ इन्वेस्ट करने हो इस मार्केट में, तो आपको उनके थ्रू नहीं जाना चाहिए। आपको किसी भी कम्युनिटी का पार्ट बन जाना चाहिए जिससे आप ये चीज़ों को कर सकते हो और आप ICO IDOs या फिर प्राइवेट सेल्स का पार्ट बन सकते हो। सही, क्रिप्टो में अगर आपको पैसा कमाना है, यू नीड कनेक्शंस। मैं जैसे दुबई आ गया, मेरा जो क्रिप्टो का जर्नी था वो 100 गुना फास्ट हो गया, क्योंकि मेरे पास कनेक्शन है, मेरे पास लोग हैं, मेरे साथ अच्छे अच्छे लोग उठते बैठते हैं, तो मेरे लिए सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे सामने है, मैं उसका पार्ट बन सकता हूँ। तो आपको अपना 50% पैसा सिर्फ यहीं पे इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर आप OTC किसी जगह से ले पाओ तो OTC भी काफ़ी प्रॉफिटेबल रहती है। OTC क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे मैं आपको OTC के बारे में बताऊंगा, आपके सारे के सारे प्रीवियस डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे और आपको समझ आएगा कि क्यों इंडिया के बाहर के सारे इन्फ्लुएंसर्स हमेशा सेम टोकन्स आपको बताते हैं। उसका रीज़न क्या है? क्या फंडामेंटली वो सच में स्ट्रांग है? बिल्कुल नहीं, पार्ट है OTC का। OTC क्या होता है उसको समझते हैं। OTC का मतलब होता है ओवर द काउंटर डील। मान लेते हैं मेरा एक टोकन था जिसका नाम है जीत टोकन। अब अगर मुझे जीत टोकन को प्रमोट करना है तो मेरे लिए बहुत सारे ऑप्शन है अलग अलग। मैं चाहूँ तो इन्फ्लुएंसर्स के पास जा सकता हूँ जो क्रिप्टो के कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उसको मैं बोलूँगा तो मेरे से ले लो भाई $1000 और मुझे इस टोकन को प्रमोट करके दो आपके यूट्यूब पे, आपके इंस्टाग्राम पे। लोग उस वीडियोस को देखेंगे और वहाँ से लोग बाय करेंगे। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये है कि इन्फ्लुएंसर प्रमोट कर देता है, कभी वॉल्यूम आती है, कभी वॉल्यूम नहीं आती, कभी लोग बाय करते हैं, कभी बाय नहीं करते। तो प्रमोशंस में ना घाटा हो रहा था सारे के सारे क्रिप्टो की बड़ी बड़ी कंपनीज को। तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया OTC, यानी कि लोग कहते हैं कि आप एक काम करो, आप हमें पे करो, लेट्स सपोज $10,000, हम आपको वो पर्टिकुलर टोकन देंगे 40% कम प्राइस पे, 50% कम प्राइस पे, 20% कम प्राइस पे। अब आपके पास उसके टोकन्स हैं जो धीरे धीरे रिलीज होंगे, यानी कि आपको थोड़ा फंड अभी मिल जाएगा, बाकी आपको टोकन हर महीने मिलते रहेंगे। और जैसे ऐसी कोई डील होती है, अब यहाँ पे सोचना, अब इन्फ्लुएंसर के पास एक टोकन आ गया, अब जैसे वो टोकन की प्राइस बढ़ेगी वो इन्फ्लुएंसर वैसे ही पैसा कमाएगा। तो अब जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उन टोकन्स के बारे में आपको बताते हैं कि भाई ये टोकन अच्छा है, मैं इसको बाय करूँ, आप बाय कर लो। आपको नहीं पता उसको OTC मिली है, उसने 20% कम दाम पे उस टोकन को बाय किया है,
50% कम दाम पे बाई किया है और जैसा वो टोकन 3x 4x चला जाएगा उसका फंड आ जाएगा और वो बेच देगा। इस वीडियो को पॉज करो, ऑनेस्टली बताना कितने लोगों को नहीं पता था OTC के बारे में और आपने ये पहली बार सुना है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। डोंट वरी, अगर आप इस चैनल का पार्ट हो, आपके ऊपर कभी भी कोई टोकन डंप नहीं होंगे। मैं कभी कोई प्रमोशंस नहीं करता किसी टोकन के, सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आपने ये भी नोटिस किया होगा कि हमारे जितने भी टोकन्स होते हैं वो काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं और ऐसे टोकन होते हैं जिसकी किसी ने बात नहीं की हो, जिसके बारे में कोई जानता भी नहीं हो। बैक टू द टॉपिक, आप अपना फंड यूज़ कर सकते हो अभी ICO, IDOs, प्राइवेट सेल्स, पब्लिक सेल्स में, लेकिन ये काफ़ी रिस्की होता है। तो याद रखना, अगर आपके सोर्सेस सही है तभी आप वहाँ पे इन्वेस्ट करना, अदरवाइज इसको आप स्किप भी कर सकते हो। आपको एक चीज़ और समझनी है, अगर आपके पास $100 यानी कि 1 करोड़ रुपए से ऊपर है, तो द बेस्ट थिंग यू कैन एवर डू इज बिकम अ पार्ट ऑफ कबाल नेटवर्क। भाई कबाल नेटवर्क क्या होता है, ये भी काफ़ी नया होगा आपके लिए। कबाल का मतलब होता है कोई ऐसी कम्युनिटी जो किसी भी टोकन को पुश करती है। देखो गाइस, अभी भी क्रिप्टो मार्केट में रेगुलेशंस नहीं है, देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कबाल नेटवर्क। वो लोग क्या करते हैं, कोई भी एक टोकन होता है उसको बॉटम से उठाते हैं और उसकी प्राइस को बहुत ऊपर लेके जाते हैं। इसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ मैं आपको। अगेन एग्जांपल लेते हैं, एक जीत नाम का टोकन था। अब जीत नाम का टोकन की वैल्यूएशन अभी चल रही है $1 मिलियन, राइट। अब जीत नाम के टोकन के कुछ टोकन्स होंगे मार्केट में, उसकी कुछ सप्लाई होगी। तो कबाल्स क्या करते हैं, वो लोग 1% सप्लाई, 2% सप्लाई एक्वायर करते हैं, यानी कि मार्केट से बाई करते हैं सस्ते दाम पे। जैसे उनके पास वो सप्लाई आ जाती है, अब उनको पता है कि प्राइस बढ़ेगा तो मेरे क्रिप्टो टोकन का प्राइस बढ़ेगा और मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। तो ये लोग क्या करते हैं, इनके ऐसे ग्रुप्स होते हैं। गूगल पे फाइंड मत करना, गूगल पे नहीं मिलेंगे, और गूगल पे मिलेंगे तो सही नहीं होंगे, ये कनेक्शन से ही बनते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, उनकी एक कम्युनिटी होती है, फॉर एग्जांपल 10,000 लोगों की, 20,000 लोगों की, या फिर 1,000 लोगों की, जो HNIs होते हैं। HNIs का मतलब होता है जिनके पास $1,000, $2,000, $5,000, $20,000, $50,000 डालने के लिए है किसी एक पर्टिकुलर टोकन में। अब एग्जांपल लेते हैं, 1 मिलियन का टोकन था। अब उस 1 मिलियन के टोकन पे अचानक वॉल्यूम आ जाती है सीधी $1 मिलियन की, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में। क्या होगा, प्राइस दुगना हो जाएगा, 100% बढ़ जाएगा एक दिन के अंदर। अब क्या होता है, जब भी किसी टोकन का दाम बढ़ता है तो इस मार्केट में स्नाइपर्स आ जाते हैं। स्नाइपर्स उन लोगों को बोलते हैं जो देखते हैं किसी टोकन का भाव बढ़ा और बॉट के थ्रू ट्रेड करते हैं, और उनका बॉट क्या करता है, उन टोकन को बाय करता है, तुरंत सेल कर देता है, बाय करता है, प्रॉफिट बना के सेल कर देता है। तो जब भी ये होता है, अचानक वॉल्यूम क्रिएट होता है, अचानक डिमांड बढ़ जाती है। और ऐसे एक कबाल नेटवर्क्स नहीं होते, ऐसा काफ़ी सारे कबाल के नेटवर्क्स होते हैं। वो सब लोग टोकन्स को पुश करते हैं 2x, 5x, 10x, 100x। सो इफ यू आर अ पार्ट ऑफ एनी कबाल नेटवर्क, यू विल गेट इन्फॉर्मेशन वेरी अर्ली, और आपके लिए जो 100K to 1 मिलियन की जर्नी है वो काफ़ी आसान हो सकती है। अब कबाल नेटवर्क्स पेड होते हैं, सीधी बात है, आपको ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी फ्री नहीं मिलने वाला है, ये आप दिमाग में रख के चलो। और अगर आपके पास कोई कनेक्शंस नहीं है, अगर आप मेरी कम्युनिटी या किसी और कम्युनिटी का पार्ट नहीं हो, तो आप सिंपल तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जैसे आप ऑलरेडी करते आ रहे हो। बट आई एनकरेज एवरीवन कि आपको ये सब चीज़ समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए। कब तक हम एक आम इन्वेस्टर की तरह इन्वेस्ट करते रहेंगे, ये भी सोचो कि बड़े इन्वेस्टर्स कैसे काम करते हैं, वो सीखो, वो समझो, आपको आइडिया आएगा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है। और अगर आप एक स्टेप ऊपर चले जाते हो, आप इन सब लोगों को एक बहुत ही बड़े मार्जिन से बीट कर सकते हो। दैट्स द ओनली थिंग यू नीड टू डू। सो आपको एग्जैक्टली चीज़ करनी पड़ेगी और आप 100K से 1 मिलियन पहुंच सकते हो विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और ईयर। रिमेंबर गाइस, अगर आपके पास अच्छा पैसा है, फर्स्ट इन्वेस्ट इन एजुकेशन, समझो इस मार्केट को, एंड उसके बाद आप डिसीजन लोगे तो आप एक आम इन्वेस्टर से काफ़ी ऊपर चले जाओगे। नाउ चैप्टर नंबर 5, विदड्रॉइंग $1 मिलियन इन प्रॉफिट्स। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आई हैव अ फ्रेंड जिसने बहुत अच्छा पैसा कमाया था और उसने सारा का सारा पैसा लूज कर दिया। आपको इस मार्केट से प्रॉफिट को विड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। आप आए दिन ऐसे न्यूज़ देख सकते हो जहाँ पे आपको दिखेगा कि किसी ट्रेडर ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए थे, वापस लूज कर दिया। किसी इन्वेस्टर ने बहुत पैसा कमाया था, टोकन उसका क्रैश हो गया। और चाहे कितना भी फंडामेंटली सुपर स्ट्रॉन्ग टोकन हो, किसी भी टोकन पे आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। समझिए, कुछ भी हो सकता है इस मार्केट में, हमारे हाथ में भी नहीं है। लूना नाम का टोकन, जैसा मैंने बताया, $40 बिलियन की वैल्यूएशन पे था, $40 बिलियन पे, और पूरा क्रैश हो गया। लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स गवाए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू विड्रॉ योर प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट विड्रॉ की स्ट्रेटजी काफ़ी सिंपल है। जैसे आप बना लेते हो, पहले अपना 100K, यानी कि आप पहुंचे तो चैप्टर नंबर 4 पे, आपने बना लिया 1 करोड़ रुपए विच इज़ 100K, तो आप उसमें से 10% विच इज़ 10 लाख रुपए, $10,000 अब विड्रॉ करोगे, और आप उसको कोई भी हार्ड एसेट पे लगाओगे या फिर सेफ सॉफ्ट एसेट पे लगाओगे। अब ये हार्ड एसेट क्या है, सॉफ्ट एसेट क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। सॉफ्ट एसेट का मतलब होता है स्टॉक मार्केट्स, क्रिप्टोज, जिस चीज़ को आप छू नहीं सकते,
जो एंड ऑफ द डे पेपर पे होता है लेकिन आपके पास फिजिकल फॉर्मेट में नहीं होता। हमेशा जो सॉफ्ट एसेट होते हैं वो आपको आरओआई ज़्यादा देते हैं, रिटर्न्स ज़्यादा देते हैं, लेकिन वो हार्ड एसेट की कंपैरिजन में काफ़ी रिस्की भी होते हैं। तो हर मिलियनर का एक रूल होता है, हर एक बड़ा आदमी पैसा कमाता है सॉफ्ट एसेट से। यानी कि या तो आप बिजनेस से पैसा कमाते हो, क्रिप्टो से पैसा कमाते हो, स्टॉक से पैसा कमाते हो, और फिर डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए आप अपने पैसे हार्ड एसेट्स में शिफ्ट करते हो। यानी कि यू कैन बाय प्रॉपर्टीज, यू कैन बाय गोल्ड, यू कैन बाय थिंग्स जो कि रेयर है, यानी कि प्रॉपर्टीज और गोल्ड, एंड आप उसको स्टोर कर लेते हो या फिर आप उसको होल्ड कर लेते हो। यहाँ पे आपका पैसा कभी नहीं बनने वाला। आपने अपनी ज़िंदगी में जब से आप पैदा हुए हो तब से अब तक लेके आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि एक बंदे ने गोल्ड में इन्वेस्ट करके $1 बिलियन बनाए, बिलियनर बन गया। आपने कभी नहीं सुना होगा, शायद अपनी ज़िंदगी में कभी सुनोगे भी नहीं, क्योंकि ये हार्ड एसेट्स है। ये एसेट में आपका पैसा कंपाउंड कभी नहीं हो सकता। रियल एस्टेट के अंदर भी अगर आप जाओगे तो आपको बिल्डर्स मिलेंगे, लेकिन कौन है वो बिल्डर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टर कभी आपको बिल्डर नहीं मिलेगा जैसे स्टॉक मार्केट में आपको मिल जाए। स्टॉक मार्केट के अंदर आपको बिल्डर मिल जाएगा, प्रॉपर्टी में कभी इन्वेस्टर बिल्डर आपको नहीं मिलेगा, और अगर होंगे तो काफ़ी रेयर लोग होंगे। मोस्ट लोग वो होंगे जो बिल्डर्स होंगे, करेक्ट। बिल्डर का पार्ट वो बिजनेस में आ गया। तो आपको आपके सॉफ्ट एसेट को यानी कि क्रिप्टो को या तो स्टॉक मार्केट में लगाना है, वो पैसे को विड्रॉ करके, या प्रॉपर्टी बाय करो, गोल्ड बाय करो। दिस इज कंप्लीटली योर चॉइस, इट्स योर पर्सनल फाइनेंस। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर पर्सनल फाइनेंस। आपको ये सोचना है। अब नेक्स्ट जैसे आप $200 बनाओगे, यानी कि आपने बनाया $2 लाख, 200K पे आप वापस 10% आउट करोगे, यानी कि $20,000 आउट करोगे। 300K पे 30,000, 400K पे 40,000, और जैसे आप 1 मिलियन टच करोगे आपको आपका मिलियन का $1 मिलियन बाहर निकाल लेना है। अगर आपका टारगेट 1 मिलियन तक का है तो। एंड अब आपको उन सारे के सारे फंड को, कुछ फंड को आप हार्ड एसेट में लगा सकते हो, कुछ को सॉफ्ट एसेट में लगा सकते हो, एंड आप पर्सनल फाइनेंस के हिसाब से आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के आप डिसीजन ले सकते हो। लेकिन याद रखना, क्रिप्टो में कोई भी अल्ट कॉइन लॉन्ग टर्म नहीं होता। यू हैव टू टेक प्रॉफिट्स, यू हैव टू बाय अग्रेसिवली, यू हैव टू सेल अग्रेसिवली। अब यहाँ पे एक केस ये भी समझना पड़ेगा कि मान लो अगर आप $1 मिलियन तक नहीं पहुंच पाए और आप पहुंच गए 800K तक, तो क्या आपको तब भी एग्जिट करना चाहिए? यस, आपको एग्जिट करना चाहिए जब आपको लगे कि बुल मार्केट खत्म हो चुकी है। उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ये मैं आपको सिखा देता हूँ। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे ही जो क्रिप्टो की ओवरऑल मार्केट कैप है वो चली जाएगी $6 to $7 ट्रिलियन, तब इस बार का बुल साइकिल खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि 7 ट्रिलियन पहुंच गया, 6 ट्रिलियन पहुंच गया, और आपको लग रहा है कि बुल मार्केट खत्म हो सकती है, तो आपने जितना भी पैसा बनाया हो, चाहे 500K हो, 400K हो, 40K हो, 50K हो, टेक आउट एवरीथिंग, पैसा निकाल लो एंड वेट फॉर अनदर बुल मार्केट। नंबर 2, क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिससे हम बेयर मार्केट में पैसा बना सकते हैं? यस, बुल मार्केट के बाद आपने जो भी पैसा कमाया है उसका 10% आप वापस इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड आप उस टाइम पे मार्केट को शॉर्ट कर सकते हो। अब ये सब कुछ मैं आपको सिखाता रहूँगा मेरे चैनल पे, जैसे जैसे वो मौके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक वगैरह कर देना। ये सब कुछ हम करेंगे जब हम प्रॉफिट को हम विड्रॉ कर रहे होंगे। तो ये है आपका $100 to $1 मिलियन गाइड, स्टेप बाय स्टेप, क्लिक बाय क्लिक। अब आप अपनी जर्नी को आज से चालू कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, स्टेप बाय स्टेप इसका यूज़ करना। आई होप आप में से काफ़ी लोग इसका पार्ट बनेंगे, काफ़ी लोग इससे अच्छा पैसा कमाएंगे, आपको हेल्प मिली होगी। अगर चाहे तो मेरी कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक है, व्हाट्सएप का लिंक है, व्हाट्सएप ज्वाइन करो। अगर आप मेरे कोर्स का पार्ट बनना चाहते हो, मेरी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं अपडेट्स डालता रहता हूँ। अगर कोई ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है वो मेरा दूसरा चैनल ज्वाइन कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई विल सी यू सून।